श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 29 अगस्त 2024 को गुरुवार के दिन अजा एकादशी पड़ने वाली है और इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है क्योंकि ये एकादशी भाद्रपद महीने में आती है। तो दोस्तों, इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है और इसका बहुत ही महत्व बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, उपाय करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं और इसका सही समय हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए दोस्तों, कई बार होता क्या है कि कई बार हम बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करते हैं लेकिन हमारे काम सफल होने में बहुत समय लग जाता है। और कई बार होता क्या है कि किसी विशेष समय पर अगर छोटा सा उपाय भी कर लिया जाता है तो वो बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो ये शुभ समय की बात होती है। अगर शुभ समय में हम छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं बहुत जल्द ही पूरी होती हैं। दोस्तों, अजा एकादशी गुरुवार के दिन अगर आप ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी अवश्य ही पूरी होंगी और आपके घर में जो दुख तकलीफ है उनको दूर करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आपने कोई काम शुरू कर रखा है जो कि काम आपका चल नहीं रहा है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शादी विवाह में अगर रुकावटें आ रही हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो उसको पूर्ण करने के लिए आप इस एक चुटकी वाले हल्दी के उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, उपाय बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन आपको करना क्या है, उपाय को करने से पहले आपके मन में पूरी श्रद्धा और पूरा यकीन होना चाहिए। श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत होता है। सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से भगवान के प्रति आस्था रख करके आप इस उपाय को कीजिएगा। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होते हुए। इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। तो दोस्तों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यदि घर की कोई बड़ी महिला, माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माताएं बहनें लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और माताएं बहनें अगर इस उपाय को करेंगी तो ये बहुत जल्द इसका रिजल्ट देगा। वैसे तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का कोई बड़ा मेंबर हो, छोटा हो, बच्चा हो, यानी कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब बताते हैं आपको इस उपाय को करने का सही समय क्या है, सही विधि क्या है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ करके ही आप इस उपाय को कीजिएगा। तो आपको इस उपाय को करने का सही समय बता दें। अगर आप इस उपाय को सुबह के समय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप खास करके इस उपाय को सुबह के समय करने की ही कोशिश कीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप बाहर जा रहे हैं, सुबह के समय किसी भी और काम से आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। अब आप सोचोगे प्रदोष काल का समय कौन सा होता है, किस समय होता है, तो आपको बता दें कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। आप इस समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी अधूरी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, तो आप उस मनोकामना, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय आपको बता दें। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि अजा एकादशी यानी किसी भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और अजा एकादशी भी है और गुरुवार का दिन भी है। ये बहुत ही अच्छा संयोग जो है बन रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि अधूरे होते हैं और तुलसी भगवान श्री हरि के बिना अधूरी होती है और भगवान का भोग जो है तुलसी के पत्ते के बिना अधूरा होता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको तुलसी के 5 पत्ते तोड़ने हैं।
आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, तो इनको आप पहले दिन ही तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं जो कि आपको भगवान श्री हरि को अर्पित करने हैं। ये काम आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। दोस्तों, अगर भगवान श्री हरि की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आपके पास श्री कृष्ण की मूर्ति होगी, लड्डू गोपाल जी होंगे या फिर कोई इनकी प्रतिमा होगी, तो उनके सामने आपको ये तुलसी के 5 पत्ते अर्पित करने हैं और एक शुद्ध घी का दीपक आपको वहां पर प्रज्वलित करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। अगर आप ज़्यादा बार करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप 21 बार, 51 बार, 108 बार इसका जप कर सकते हैं। नहीं तो आपको 11 बार तो इसका जप करना ही है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आपको भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो उनको बोलनी है। कोई भी अधूरी मनोकामना हो, शादी विवाह से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या हो, शादी विवाह में किसी की देरी हो रही हो, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन संबंधित कोई समस्या हो, घर में किसी को रोग बहुत सता रहा हो, आपको भगवान श्री हरि से विनती करनी है। आपको अपनी वो मनोकामना उनको बोलनी है। अगर आप सच्ची श्रद्धा, लगन, सच्चे भाव से ये करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी होगी। आपका ये उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत होगा। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये वाला उपाय आपको करना है रात्रि में सोने से पहले। जी हाँ दोस्तों, रात में सोने से पहले ये वाला उपाय आपको करना है। अब आप समझ लो कि ये उपाय आपको करना कैसे है, क्या क्या आपको चाहिएगा। तो ये दीपक वाला उपाय आपको करना है। इसमें आपको एक दीपक की जरूरत पड़ेगी और आपको चाहिएगी बाती के लिए सूखी तुलसी की लकड़ी। अगर आपके पास घर में पहले से सूखी तुलसी की लकड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके घर में तुलसी है और उसकी कोई लकड़ी सूखी हुई है तो आपको उसको तोड़ लेना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सूर्यास्त के पश्चात में आपको लकड़ी नहीं तोड़नी है और एकादशी वाले दिन भी नहीं तोड़नी है। आपको इसे पहले ही तोड़ के रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको करना क्या है, या तो आप कलावा ले लीजिएगा जिसे हम मोली का धागा बोलते हैं, या फिर थोड़ी सी सफ़ेद रुई आपको ले लेनी है और इस लकड़ी के चारों तरफ, लकड़ी के अगर 7 टुकड़े छोटे छोटे आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको कलावे के धागे से या रुई से चारों तरफ से इसको लपेट लेना है और आपको फिर इसको शुद्ध देसी घी में डुबो लेना है, यानी कि इसके चारों तरफ घी लगा देना है। और बाद में आपको करना क्या है, भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आटे का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, अगर आपके पास भगवान श्री हरि की मूर्ति, प्रतिमा नहीं है तो आप इसको तुलसी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में धन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, आपका कोई बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी ये वाला उपाय करने के बाद वो आपको समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करते हैं तो चमत्कार आप खुद देखेंगे। आपके सामने ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अब ये 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि को हल्दी बहुत प्रिय है, तो आपको ये 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय अपने तुलसी के गमले में ही करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने तुलसी के गमले की मिट्टी में आपको ये वाला उपाय करना है। तो आपको चाहिए कि 1 चुटकी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में धन संबंधी जो भी परेशानियां होंगी सब दूर हो जाएंगी। आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, फिजूल खर्चियां बढ़ी हुई हैं, तो आपकी ये समस्याएं दूर होंगी और आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपके घर के धन में बरकत होगी। आप ये तुलसी वाला उपाय अगर आप करते हैं, तुलसी माँ जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है और धन का देने का काम जो है माँ लक्ष्मी का होता है, तो आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए अजा एकादशी के दिन ये तुलसी वहीं हल्दी वाला उपाय अवश्य ही कीजिएगा।
तो चलिए सुनते हैं ये वाला उपाय आपको कैसे करना है। आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और तुलसी के गमले के पास चले जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए पूरे गमले में वो थोड़ी थोड़ी हल्दी का छिड़काव आपको कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जप करना है और अगर आपके पास समय है तो आप 21 बार, 51 बार या 108 बार भी इसका जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार तो आपको इसका जप करना ही है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, ये हल्दी वाला उपाय आपके घर में सुख सौभाग्य को खींचेगा, आपके घर में घर की तरफ जो है लक्ष्मी को खींचेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन बढ़ेगा। आप देखोगे कि ये हल्दी वाला उपाय रातों रात आपकी किस्मत को पलट देता है। हल्दी का उपाय बहुत ही चमत्कारिक होता है। ये हल्दी जो है बहुत ही विशेष होती है, बहुत ही शुभ कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह में, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठानों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। गृह प्रवेश के समय हल्दी का स्वास्तिक बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हल्दी के उपाय बहुत ही चमत्कारिक होते हैं, आप एक बार करके देखिएगा। हल्दी के उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह खराब होते हैं तो उसको मजबूत करते हैं, और भी बहुत सारे जो काम होते हैं हल्दी वाले उपाय से पूरे होते हैं। तो अब जो आखिरी उपाय है वो आपको बता दें, वो भी हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय है और आपके घर के मुख्य द्वार पर वो उपाय आपको करना है जो आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर बनाएगा। इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं, वो भी हल्दी से। आप जान लीजिएगा कितने स्वास्तिक आपको बनाने हैं, कहाँ कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और इनका क्या महत्व है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, पिसी हुई हल्दी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, उसका पेस्ट बना लीजिएगा और सबसे पहला स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी में। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, चाहे आप अलमारी में रखते हो, संदूक में रखते हो, जहाँ पर भी रखते हो वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक आपको बनाना है। तो जहाँ स्वास्तिक होगा, जहाँ हल्दी होगी, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही आएगी, क्योंकि हल्दी भगवान श्री हरि को प्रिय होती है और जहाँ भगवान श्री हरि होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती है। आपकी तिजोरी, यकीन मानिएगा दोस्तों, कभी भी धन से खाली नहीं होगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी और बरकत वाले धन से भरी रहेगी। फिजूल खर्ची वाला पैसा आपके घर में आएगा ही नहीं। अब दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के मंदिर में अगर आप ये हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बढ़ेगी। अब जो आगे स्वास्तिक बनाने हैं वो बनाने हैं आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ हल्दी से आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। माँ लक्ष्मी की पहली नज़र जो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ही होती है और यहाँ पर आप अगर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में आएगी और कभी वापस जाएगी ही नहीं। तो 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से बनाने हैं और एकादशी के दिन ही आपको बनाने हैं। और तीसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में और फिर एक स्वास्तिक जो है अपनी तिजोरी पर बनाना है। अगर आप ये 4 स्वास्तिक एकादशी के दिन हल्दी से बना लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में इतनी बरकत बढ़ेगी, इतना धन आएगा, सुख शांति, सुख समृद्धि वाला धन आपके घर में आएगा। फिजूल खर्ची का और कलेश का कोई भी धन आपके घर में नहीं आएगा। आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए वास करेगी। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ भगवान में विश्वास करके आप इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। इनका पॉजिटिव रिजल्ट, चमत्कार होते हुए आप अपनी जिंदगी में खुद अपनी आंखों से देखोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में आप भी एक बार जय श्री हरि की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा।